हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ढेर सारे बच्चे फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कंफर्म करना चाहते हैं कि जो 21 को बैच डिसाइड है, किसके बारे में बात हो रही है? जो 21 को बैच डिसाइड है वह बैच कैसे चलेगा। तो आपको बता दें कि 21 को जो है 21 नवंबर को जो बैच शुरू होगा तो वह जो है यह जो बैच होगा यह ऊपर क्या लिखा गया है, वह रिवीजन ऑब्लिक प्रैक्टिस बैच है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। यह बैच किसका है? यह रिवीजन ऑब्लिक प्रैक्टिस बैच है। इसमें क्या कराया जाएगा आपको बताया गया था, एक बार फिर से आपको बता दिया जा रहा है कि इसका जो प्रोसेस है वह क्या है कि इसके माध्यम से आपके पूरे कोर्स की स्टडी कराई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज हैं। इसके माध्यम से पूरे कोर्स की एक बार रिवीजन कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि विलियम शेक्सपियर, अगर शेक्सपियर की बात करते हैं तो इनके 37 प्लेज पे फोकस किया जाएगा। माने वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इम्पोर्टेंट सीन्स, इम्पोर्टेंट मेजर माइनर कैरेक्टर्स, इम्पोर्टेंट लाइन्स और लिटरेरी कोटेशंस जो भी होंगे इनके बारे में डिस्कशन होगा। लेकिन यह जो बैच है ऊपर क्या बना है यहाँ पे, यह जो अपना बैच है यह किसका है? यह रिवीजन का बैच है। आपको बताया गया प्रैक्टिस बैच है जो कि 21 से बिगिन हो रहा है। इसका टाइमिंग क्या है? 7:30 to 9:30 AM है। इसके साथ एडिशनल चीज़ें क्या हैं? आफ्टर रिवीजन जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से आप ध्यान से सुनें। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो ऊपर लिखा है रिवीजन प्रैक्टिस बैच जो है, तो जैसे ही आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, टीजीटी के हैं तो टीजीटी, पीजीटी के हैं तो पीजीटी, तो जैसे आपको कोर्स कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद जो है डब्ल्यू जेलांग के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, डब्ल्यू जेलांग के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनका पूरा सर्वे आपको कराया जाएगा। ठीक है ना, उनका पूरा सर्वे आपको करा दिया जाएगा डब्ल्यू जे लांग के। उसके बाद एमएच अब्राहम का अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, एमएच अब्राहम का अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि हाउ टू रिमेंबर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, क्योंकि आप जानते हैं कि दैट इज ओशियंस ऑफ नॉलेज, ये सोर्स ऑफ नॉलेज। एमएच अब्राहम अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इतना सोर्स ऑफ नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया फॉर द एग्जाम है, उसमें जितने टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। हाउ टू रिमेंबर देम उनको बताया जाएगा आपको कि उनको हम क्या करें, उनको याद कैसे करें। उसके बाद मॉक टेस्ट और फिर टेस्ट होगा। मैंने बच्चों से कहा कि इसमें क्या होगा, 5 मॉडल टेस्ट सीरीज होगी। यहाँ क्या लिखा गया है, ये टेस्ट सीरीज, और आपके टेस्ट कराए जाएंगे। आज भी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या इसमें टेस्ट होगा। इसमें का मतलब रिवीजन प्रैक्टिस बैच जो 21 को बिगिन हो रहा है, 21 को बिगिन हो रहा। और दूसरा प्रॉफिट देखें कि सपोज दैट वेर यू हैव स्टडीड, आपने कहीं भी पढ़ा हो, आपने कहीं भी पढ़ा हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ा हो, सेल्फ स्टडी किया हो, आप प्रयागराज रहते हो, प्रयागराज न रहते हो, यह दोनों में ही है। यह क्या है जो बिगिन हो रहा है, ये क्या है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ऑनलाइन क्या होगा, ये लाइव क्लास होगा। ऑनलाइन यह क्या होगा, लाइव क्लास होगा। क्लास से ही डायरेक्ट आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप नहीं रह रहे हैं तो भी चेक योर प्रिपरेशन एंड गेट परफेक्शन एंड योर प्रिपरेशन। आप अपने तैयारी को पूर्ण अमली जामा पहनाएं। आप देखें कि वेयर एंड हुआ है, आई मिस्टेक, आई कमिट द मिस्टेक। दूसरा देखें, इस क्लास की शुरुआत 3 दिन फ्री ट्रायल है, आप ध्यान दीजिएगा। 3 दिन इसका कोई चार्ज नहीं है, वैसे भी मिनिमम चार्ज रखा गया है 3 दिन। तो जो फर्स्ट डे होगा उसमें हम लोग किस में डिस्कशन करेंगे, इस पर भी चर्चा हो जाए। तो फर्स्ट डे हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। आप चाहे उसको ओल्ड पेपर कह लें, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर्स कह लें, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। 2 चीज़ें हम देखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द नेचर एंड डेप्थ ऑफ द एग्जाम, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम दोनों को देखेंगे। महत्वपूर्ण हमारे टॉपिक्स क्या हैं, महत्वपूर्ण हमारे टॉपिक्स क्या हैं, और उन टॉपिक्स के सिवा जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वह कैसा है, उनकी डेप्थ कैसी होती है। पहले देखिए मेजर इवेंट्स आया करती थी। मेरा तो 24 ईयर्स है पास्ट हियर एज अ प्रोफेशनल टीचर।
यहाँ द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश में पढ़ाते हुए 24 वर्ष व्यतीत हो। मैंने देखा है डीप, डीपर, डीपेस्ट। और दूसरा सराउंडिंग से हट करके प्रश्न आने लगे। जो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ क्वेश्चंस था उससे हट करके प्रश्न आने लगे। फॉर एग्जाम्पल, वेयर शेक्सपियर है डिस्कस द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ फ्लावर। एक आपको उदाहरण बता रहे हैं कि शेक्सपियर महोदय ने अपने किस नाटक में सबसे ज़्यादा फूलों का जिक्र किया है, या वह कौन हीरोइन है जिसके पास 7 प्रकार के फूल हैं जो 3 लोगों को देती है। खट से आप जान लेते थे ओफीलिया, खट से आप जान लेते थे ओफीलिया। शायद यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, यूपी में आया, एमपी में आया, रेस्ट ऑफ अदर स्टेट्स रिलेटेड टू टीचरशिप में यह पूछा गया। हो सकता है अब यह न पूछ करके यह पूछ लिया जाए कि इन हिज 37 प्लेज शेक्सपियर है डिस्कस्ड अबाउट हाउ मेनी फ्लावर्स। 37 नाटकों में, ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ कि हाउ द नेचर ऑफ क्वेश्चन शिफ्टेड फ्रॉम इजी टू टफ। अगर नेचर ऑफ क्वेश्चन देखें तो ये आसान से टफ की तरफ कैसे डाइवर्ट हुआ, हम लोग इस पे चिंतन कर रहे हैं। अभी हमने बड़ा सिंपल से क्वेश्चन पढ़ा, वह क्या था, हैमलेट ओफीलिया को देख रहे हैं, अबाउट 7 फ्लावर्स देख रहे हैं। मान लीजिए प्रश्न आ सकता है कि शेक्सपियर महोदय ने टोटल 37 प्लेज में, ध्यान से सुनिएगा, शेक्सपियर महोदय ने टोटल 37 प्लेज में कितने प्रकार के फूलों का वर्णन किया है, यह भी प्रश्न आ सकता है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि द 7 फ्लावर्स ऑफ ओफीलिया। जितने कि 7 फ्लावर्स ऑफ ओफीलिया महत्वपूर्ण है, उतना ही यह भी क्या है, यह भी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ देखें, हो सकता है आपने फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन पढ़ा। फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन और लोकल फॉरेस्ट सिचुएटेड बिहाइंड स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन के बिहाइंड सिचुएटेड है, यहाँ के बारे में पढ़ा। हो सकता है प्रश्न आ जाए कि हाउ मेनी वेराइटी ऑफ ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय शेक्सपियर इन हिज 37 प्लेज। शेक्सपियर महोदय ने अपने 37 प्लेज में कितने वेराइटी ऑफ ट्रीज को डिस्कस किया है। या अभी तक हम इसी प्रश्न में उलझे हुए हैं कि व्हाट शुड बी द रियल टाइटल, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन कि स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। तो ऑन एवन नहीं होगा, वह अपॉन एवन ही होगा, क्योंकि वह क्या था, पेरेंटल हाउस था। परीक्षा में मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि इन 1616 शेक्सपियर डाइड इन हिज होम एट। जब शेक्सपियर महोदय की डेथ होती है तो शेक्सपियर महोदय की डेथ किस घर में होती है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, जो इनका पेरेंटल था, जो इनके फादर ने कंस्ट्रक्ट कराया था, या जो शेक्सपियर महोदय ने न्यू प्लेस खरीदा था 1597, शेक्सपियर महोदय की डेथ वहाँ होती है। तो कहने का मतलब हमारा इतना ही था कि इसमें जो हम डिस्कशन करेंगे वह क्या होगा, विद अ न्यू अप्रोच होगा, एक नया दृष्टिकोण होगा, जिसमें आपको प्रॉफिट्स क्या मिलेंगे, सेवरल वेराइटी ऑफ न्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू एवरी टॉपिक। हम हर एक टॉपिक में प्रयास करेंगे कि आपको नए प्रश्न मिलेंगे। जो ट्रेडिशनल हैं वह तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉरगॉटन सिंपली बाय द स्टूडेंट्स, ऐसी चीज़ें जो पढ़ना चाहिए लेकिन हम नहीं पढ़ते, ऐसी चीज़ें जो पढ़ना चाहिए हम नहीं पढ़ते, हो सकता है हमें ना पता हो, हमें ना जानकारी हो, वह भी आपको यहाँ मिलेंगे। ये जिसमें ये सब चीज़ें हैं उसका नाम क्या है, आपको बताए रिवीजन प्रैक्टिस बैच। तो चलें, अभी तक जो डिस्कशन हो रहा था हमारा आपका, वह किसके बारे में था, रिवीजन प्रैक्टिस बैच के बारे में था। अब देख, बच्चे पूछते हैं कि क्या यही बैच है और बैच नहीं है, तो इसके सिवा भी बैचेज हैं। दूसरा जो आपके सामने लिखा है वह क्या है, रेगुलर बैच। रेगुलर बैच है जिसमें डिटेल स्टडी होती है ऑन एवरी टॉपिक, ऑन एवरी पॉइंट। आपको क्लास नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, या यूँ कहें कि क्लास में बोल करके सब आपको लिखाया जाता है, क्लास में बोल करके सब आपको लिखाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रेगुलर बैच कहा जाता है। यह टीजीटी का अलग है और पीजीटी का अलग है। हाँ, इसमें एक फैसिलिटी है, दोनों में ऑफलाइन ऑनलाइन की फैसिलिटी है। इसका मिनिमम ड्यूरेशन जो होता है वो 4 मंथ्स होता है, या जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम होता है। अब हम दूसरे के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं
वह किसके बारे में कर रहे हैं, दूसरे के बारे में, माने अब हम रेगुलर बैच के बारे में कर रहे हैं। तो रेगुलर बैच में हमारे दोनों की फैसिलिटी आपको है और ये क्या है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन इसमें क्या होता है, लाइव क्लास होता है, ध्यान दीजिएगा, जो क्लास चलता है वह होता है, और ऑफलाइन तो है ही, तो यह भी चल रहा है। अभी हमारा डिस्कशन किस पे था, अभी हमारा डिस्कशन रिवीजन प्रैक्टिस बैच पे था, आपने देखा। वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिवीजन प्रैक्टिस बैच। दूसरा हमारा क्या है, रेगुलर बैच है, जिसका ड्यूरेशन मिनिमम 4 to 6 मंथ्स होता है, या जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम होता है। यह भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा के ठीक पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। वह कुछ भी हो, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह मेरा दायित्व होता है। कैसे पूर्ण होगा, डिटेल नोट्स दिए जाते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज होती है, और इसमें जो टेस्ट सीरीज होती है वह क्या होती है, 20 होती है। ध्यान रखिएगा, 20 मॉडल टेस्ट सीरीज। यहाँ हमने कितना बताया था, 5 बताया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या है, 20 मॉडल टेस्ट सीरीज होती है। अब इसके बाद देखें, एक और है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वह क्या लिखा है, रिकॉर्डेड वीडियो बैच। यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है, रिकॉर्डेड वीडियो बैच लिखा है। तो टीजीटी पीजीटी यह केवल ऑनलाइन फैसिलिटी है, ऑफलाइन कोई फैसिलिटी नहीं है, ऑफलाइन हो भी नहीं सकती है। तो यह जो फैसिलिटी है रिकॉर्डेड वीडियो बैच, यह किसके लिए है, यह केवल ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। यह इसमें जो बच्चे लेना चाहते हैं, ये भी काफ़ी मिनिमम शुल्क रखा गया है कि ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, इनके में एक फ़ायदा है, इनका जो टेस्ट होगा वह क्या होगा, इनको 10 मॉडल टेस्ट पेपर दिए जाते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर दिए जाते हैं। और यह जो 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं यह ऑनलाइन होते हैं, और इनको PDF फॉर्म में नोट्स दिया जाता है, इनको ऑफलाइन डिटेल दिए जाते हैं। इनको अभी हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो बैच, रिकॉर्डेड वीडियो बैच है। तो रिकॉर्डेड वीडियो बैच के बारे में हम बात कर रहे हैं, और यह जो रिकॉर्डेड वीडियो बैच हमारा होता है, इसमें जो आपको मिलते हैं वीडियोज, एक किसके लिए मिलते हैं, 12 मंथ्स के लिए मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा अन्य की तरह नहीं होता है कि लाइफ लॉन्ग पड़े रहें, 12 महीने के लिए वीडियोज आपको मिलते हैं। अब विद इन दीज 12 मंथ्स यू कैन नोट डाउन देम, यू कैन कॉपी आउट देम। आप चाहे तो उनको कॉपी कर लें, चाहे तो नोट कर लें, चाहे जैसे भी आप तैयार कर लें। तो यह कितने महीने के लिए होता है, यह 12 महीने के लिए होता है। चले तो फिर एक बार आपको बता देते हैं, जो न्यू बैच के बारे में बच्चे बात कर रहे हैं, वह बैच क्या है, वह आपका बिगिन हो रहा है 21 नवंबर से। वह कब बिगिन हो रहा है, 21 नवंबर से बिगिन हो रहा है। जो ऊपर लिखा है रिवीजन प्रैक्टिस बैच लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, रेगुलर बैच, रेगुलर बैच है। और तीसरा क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो बैच है। तीनों के बारे में आपको मैंने बताया, तीनों के बारे में आपको मैंने बताया कि इनकी क्या मेरिट हैं और इनकी क्या डिमेरिट है, वह भी आपको बताया गया, इनकी क्या मेरिट है और इनकी क्या डिमेरिट है। अब चलें, यहाँ आपने इसको देखा, तो इसके हिसाब से जो आप बार बार प्रश्न पूछते थे, आशा है कि आपके मन में जो शंका थी वह अब लगभग दूर हो गई होगी कि कौन सा बैच है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, वह आपको पता हो गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, बाय।